अजीज़ दोस्तों, जेकेज़ उर्दू क्लासेस में आपका एक बार तहे दिल से खुशामदीद और वेलकम किया जाता है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ पहुँचेगी। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं हर्फ का बयान। जो हमने पहली वीडियो में कुछ हरूफ पढ़े, जैसे हरफ हिजा, हरफ तहजी होते हैं, हरफ मानवी मिलाने का काम करते हैं, हरफ जार इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं, और हरफ अतफ दो जुमलों या दो लफ्ज़ों या दो कलमों को आपस में मिलाता है, हरफ तरदीद रद्द करने के मुकाम पर बोले जाते हैं, हरफ इस्तदराक हमारा शक और वहम दूर करता है। इन मौज़ूआत पर, इन हरूफ पर हमने कल बात की है। आइए आज बात करते हैं हरफ इस्तस्ना की। हरफ इस्तस्ना ऐसे हरूफ होते हैं जो एक ग्रुप में से, एक जमात में से एक चीज़ को अलग करे। यहाँ लिखा है हरफ इस्तदराक वो हरूफ हैं जो कुल से जुज़ को अलग करे। कुल तमाम को कहते हैं सारे बच्चे, तमाम बच्चे। इन तमाम बच्चों में से हमने किसी एक को अलग कर दिया, इसे कहते हैं कुल से जुज़ को अलग करना। एक बच्चे को पूरी जमात से अलग करना, इसे कहते हैं कुल से जुज़ को अलग करना। जो अल्फाज इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तमाम से जुज़ अलग करना, कुल से जुज़ अलग करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन हरूफ को हम हरूफ इस्तस्ना कहते हैं। जैसे लिखा है जाहिद के सिवा, आप देखेंगे जाहिद के सिवा सभी हाजिर थे, मतलब सभी बच्चे तो हाजिर थे सिवाय जाहिद के, मतलब जाहिद के बगैर सभी बच्चे हाजिर थे। एक जाहिद को अलग किया सभी बच्चों से। इसी तरह तमाम बच्चे बगैर असलम के पास हुए, मतलब तमाम बच्चे पास हुए, एक बच्चा पास नहीं हुआ, वो असलम पास नहीं हुआ। इस असलम को उन तमाम बच्चों से अलग कर दिया गया, सारे पैसे खर्च किए, मगर 500 अभी मौजूद हैं। लफ्ज़ मगर जो है ये हरफ इस्तस्ना है। इस्तस्ना हो गया मुस्तस्ना, खारिज करना। हाँ, ऐसे हरूफ जो कुल से जुज़ को अलग करे, जैसे लिखा है सिवा, ये हरूफ इस्तस्ना की मिसाल हैं। बग़ैर हरूफ इस्तस्ना की मिसाल है। मगर ये भी हरूफ इस्तस्ना की मिसाल है। गो हरूफ इस्तस्ना ऐसे हरूफ होते हैं जो कुल से जुज़ अलग करता है। कुल होता है तमाम और जुज़ होता है एक हिस्सा। तो तमाम ग्रुप में से, तमाम जमात में से एक हिस्सा, एक पार्ट अलग करने को हम हरूफ इस्तस्ना कहते हैं। सिवाय लिखा है, बगैर लिखा है, मगर लिखा है, ऐसे हरूफ को हरूफ इस्तस्ना कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं हरफ इल्लत की। हरफ इल्लत कौन से हरूफ होते हैं, आइए देखते हैं। लिखा है हरूफ इल्लत वो हरूफ होते हैं जो किसी अमर का सबब ज़ाहिर करें, या जो किसी काम की वजह ज़ाहिर करें, किसी काम के करने की वजह बताएं। ऐसे हरूफ को हरूफ इल्लत कहते हैं। आप यहाँ देखिए, हरूफ इल्लत ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी काम के होने का वजह का सबब बताती हैं। या मिसाल देखिए, मेहनत करो क्योंकि वक़्त दोबारा लौट के नहीं आता। मेहनत करो क्योंकि वक़्त दोबारा नहीं लौट के नहीं आता। या आबिद की शादी है, लिहाजा वो काम पर हाजिर नहीं हो सकता। आप ये देखिए, मेहनत करो क्योंकि, लफ्ज़ क्योंकि ये बताता है कि वक़्त दोबारा नहीं आने वाला है, इसी वजह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वक़्त नहीं आने वाला है। एक वजह है मेहनत करने की, वजह क्या है कि ये वक़्त नहीं आने वाला है, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ, आबिद की शादी है, लिहाजा वो काम पे नहीं आ सकता, मतलब आबिद काम पे क्यों नहीं आ सकता है, इसकी वजह, इसका सबब क्या है, सबब है कि उसकी शादी है। तो हरूफ इल्लत ऐसे ही हरूफ होते हैं जो किसी काम के होने का सबब या किसी काम के होने की वजह बताते हैं। ऐसे हरूफ का हरूफ इल्लत कहते हैं। हरूफ इल्लत की कुछ मिसालें: पस, ताकि,
चनाच इसलिए चूँकि ये हरूफ इल्लत की बहुत सारी मिसालें हैं। तो इस तरह से आप ये समझे, हरूफ इल्लत ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी अमर का सबब, किसी काम की वजह, किसी काम के होने का वजह बताते हैं, ऐसे हरूफ का हरूफ इल्लत कहते हैं। तो इस तरह से हमारा हरूफ इल्लत भी क्लियर हुआ। आइए जानते हैं हरूफ शर्रत किससे कहते हैं। तो दोस्तों, हरूफ शर्रत वो हरूफ होते हैं जो शर्रत के लिए बोले जाते हैं, या जो शर्रत के मुकाम पर बोले या इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हम शर्रत के मुकाम पर बोले या इस्तेमाल करते हैं, बोलते या इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हरूफ को हम हरूफ शर्रत कहते हैं। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। कामयाब होने के लिए क्या है? शर्रत है, मेहनत करनी है। लफ्ज़ अगर जो हैं ये हरूफ शर्रत हैं। अगर लफ्ज़ हरूफ शर्रत हैं, अगर कंडीशन क्रिएट करता है, या जब इंसान सच बोलता है, लफ्ज़ जब इंसान सच बोलता है तब उसे नजात मिलती है। दूसरा है, तीसरी मिसाल, अगरच वो हाजिर ना हो सका। हम कह सकते हैं अगरच वो हाजिर ना हो सका। अब इन मिसालों में देखिए, अगर आप मेहनत करोगे, लफ्ज़ अगर जो है ये शर्रत के लिए बोला जाता है। जब इंसान सच बोलता है, लफ्ज़ जब जो है ये शर्रत के लिए बोला जाता है, या अगरच शर्रत के लिए बोला जाता है। बस ऐसे हरूफ जो शर्रत के मौके पर बोले जाते हैं उन्हें हम हरूफ शर्रत कहते हैं। इस तरह से हमारा हरूफ शर्रत क्लियर हुआ। अगर इन जुमलों में अगर, जब, अगरच हरूफ शर्रत की मिसालें हैं। तो आइए अब देखते हैं हरूफ जज़ा। हरूफ जज़ा ऐसे हरूफ होते हैं जब हम हरूफ शर्त रखते हैं। यहाँ देखो, अगर तुम मेहनत करोगे, ये शर्त है तो कामयाब हो जाओगे। शर्त के बाद इसका जज़ा मिलता है तो कामयाब हो जाओगे। यहाँ लिखा है मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। लफ्ज़ तो हरफ जज़ा है। हाँ, सच बोलो तब नजात मिलेगी। लफ्ज़ तब हरफ जज़ा है। काम करो मगर ईमानदारी से, मगर ईमानदारी से। ऐसे हरूफ जो जज़ा के मुकाम पर बोले जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम हरूफ जज़ा कहते हैं। आप यूँ समझिए, जब एक मज़दूर मज़दूरी करता है, उसको मज़दूरी करनी है, जब वो मज़दूरी करता है तब उसे पैसा मिलता है। पैसा कमाने के लिए शर्त है कि उसको पहले मज़दूरी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। इसलिए लफ्ज़ जब वो काम करेगा, लफ्ज़ जब जो है ये हरफ शर्रत है, तब उसको पैसा मिलेगा। तब लफ्ज़ जो है ये जज़ा है। बस ऐसे हरूफ जो शर्त के लिए बोले जाते हैं उन्हें हरफ शर्रत कहते हैं, और जो हरूफ जज़ा के मुकाम पर बोले या इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ जज़ा कहती हैं। आप मिसाल देखिए, तो मेहनत करोगे ये शर्त है तो कामयाब हो जाओगे। लफ्ज़ तो हरफ जज़ा है। सच बोलो तब नजात मिलेगी। लफ्ज़ तब ये हरफ जज़ा है। काम करोगे मगर ईमानदारी के साथ। लफ्ज़ मगर जो है ये हरफ जज़ा है, ये हरफ जज़ा है। इस तरह से हमारा हरफ जज़ा भी क्लियर हुआ। आइए देखते हैं हरफ इस्तिफ़हाम किससे कहते हैं। तो दोस्तों, हरफ इस्तिफ़हाम कौन से हरूफ होते हैं? दो हरफ इस्तिफ़हाम ऐसे हरूफ होते हैं जो कुछ पूछने के लिए बोले या इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ पूछने के लिए या कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे हरूफ को हम हरफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। जैसे क्यों? ऐसे हरूफ जिन हरूफ के आगे सवालिया लगता है। क्यों? ये हरफ इस्तिफ़हाम कहाँ, कब, कैसे, ये सब मिसालें हरफ इस्तिफ़हाम की हैं। गो हरफ इस्तिफ़हाम ऐसे हरूफ होते हैं जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हरफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। दोस्तों, हर्फ का बयान एक तवील मौजू है। इस मौजू पर आज हमारी दूसरी वीडियो हुई। आज इतना ही काफ़ी है। कल इसका अगला हिस्सा आने वाला है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।